चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। चित्तौड़गढ़ नगर के कुंभानगर क्षेत्र में रेलवे समपार पर स्थित अंडर ब्रिज पर शुक्रवार सवेरे लंबा जाम लग गया, जिसके कारण दुपहिया वाहनों के साथ ही चौपहिया वाहनों को काफी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। चित्तौड़गढ़ नगर के कुंभानगर क्षेत्र में स्थित अंडर ब्रिज पर इस तरह की स्थिति आए दिन की बात हो गई है। यहाँ ब्रिज के दोनों ओर लोहे की एंगल इसलिए लगा रखी है ताकि यहाँ से ट्रैक्टर, ट्रॉली एवं अन्य बड़े वाहन नहीं गुजर सकें एवं केवल चौपहिया वाहन एवं दुपहिया वाहन ही गुजर सकें। लेकिन इसके बावजूद आए दिन यहाँ से ट्रैक्टर, ट्रॉली भी निकलने का प्रयास करती है और चालक इस कारण आए दिन यहाँ लगी लोहे के एंगल से अपने वाहन को नहीं निकाल पाते हैं। शुक्रवार सवेरे भी इसी तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके कारण यहाँ लंबा जाम लग गया, जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। पूर्वांचल वासियों द्वारा मनाए जा रहे डाला छठ पर्व के तहत शुक्रवार सवेरे उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया। इसके साथ ही 4 दिवसीय डाला छठ पर्व संपन्न हो गया। अंतिम दिन भी तड़के से ही पूर्वांचल वासी बड़ेत नदी के तट पर पहुंचने लगे, जहां उन्होंने उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया एवं पूजा अर्चना की। आस्था के महापर्व छठ के अंतिम दिन व्रतधारियों ने बेड़त नदी के किनारे खड़े होकर उदयमान सूर्य को अर्घ्य दिया, जिसके लिए तड़के से ही उनके बेड़त नदी के तट पर पहुंचने का सिलसिला प्रारंभ हो गया था। छठ पूजा के अंतिम दिन शुक्रवार को पूर्वांचल वासियों ने उषा अर्घ्य, जिसे पारना भी कहते हैं, बेड़त नदी के तट पर उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद छठ व्रत का पारण किया। इस दौरान घाट पर मौजूद समाज के लोगों ने एक दूसरे को छठ पूजा की बधाई दी। सूर्योदय से पहले ही समाज के लोग बांस से बनी टोकरी में कई पकवानों के साथ ही कंद मूल फलादी आदि लेकर पहुंचने लगे। इस दौरान लोगों ने पूर्व दिशा की ओर मुंह कर पानी में खड़े होकर सूर्य भगवान की पूजा की। पूजा समाप्त होने के बाद घाट का पूजन कर घर आकर पीपल के पेड़ की पूजा की। इसके साथ ही लगातार 36 घंटे का कठोर निर्जला व्रत रखने वालों ने भी अपना व्रत खोला। इससे पूर्व बेड़त नदी किनारे गुरुवार रात्रि को भजन संध्या का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बिहार एवं अन्य राज्यों के कई लोग मौजूद थे। दीपावली के पश्चात चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में विभिन्न मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में बड़ी संख्या में भक्तजन उमड़ रहे हैं। इसी तरह अन्नकूट महोत्सव का आयोजन शुक्रवार सायं नगर के खंडेश्वर महादेव में किया गया। इस अवसर पर खंडेश्वर महादेव में आकर्षक विद्युत सजावट किए जाने के साथ ही खंडेश्वर महादेव का आकर्षक श्रृंगार भी किया गया, जो कि देखते ही बन पा रहा था। दीपावली पर नई फसल कटकर बाजारों में आती है। इस नई फसल में गेहूं एवं अन्य खाद्य सामग्री के व्यंजन तैयार कर मंदिरों में अन्नकूट सजाकर ठाकुर जी को भोग लगाने की परंपरा दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा के दिन से प्रारंभ होकर 15 दिन तक अन्नकूट महोत्सव का आयोजन चलता रहता है। इन दिनों श्रद्धालु मंदिरों में श्रद्धा एवं समर्पण भाव से हमेशा की तरह आयोजन में भाग लेते हैं। इसी क्रम में महाराणा प्रताप सेतु मार्ग पर स्थित प्रसिद्ध खंडेश्वर महादेव में शुक्रवार सायं आयोजित अन्नकूट महोत्सव के दौरान बड़ी संख्या में भक्तजन उमड़ पड़े, जिनका रात्रि तक तांता लगा रहा। अन्नकूट प्रसाद लेने के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतार लगी रही। इस दौरान
मंदिर में विद्युत सजावट किए जाने के साथ ही खडेश्वर महादेव का आकर्षक श्रृंगार किया गया, जो कि देखते ही बन पा रहा था। शुक्रवार सायं से ही भक्तजनों के यहाँ पहुँचने का सिलसिला प्रारंभ हो गया था एवं इस अवसर पर कई महिलाएं भजन गाते हुए भी देखी गई। खडेश्वर महादेव के साथ ही चित्तौड़गढ़ नगर में अन्नकूट महोत्सव को लेकर अन्य मंदिरों में भी सजावट के साथ तैयारियां शुरू कर दी गई है, ताकि दर्शन एवं अन्नकूट के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। शहर में स्थित प्रमुख मंदिरों में विशेष आयोजन होने की परंपरा तो अन्नकूट महोत्सव के दौरान रहती है, लेकिन लगभग सभी छोटे बड़े मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव मंदिर समिति, मोहल्ला विकास एवं सामाजिक संगठनों के साथ ही मंदिरों के समीप निवास करने वाले क्षेत्रवासियों द्वारा अन्नकूट तैयार करने एवं उत्सव के साथ यह महोत्सव मनाया जाता है। पंडितों के अनुसार सनातन धर्म व संस्कृति में परंपरा रही है कि दीपावली के बाद आने वाली नई फसल में गेहूं आदि का भोग मंदिरों में ठाकुर जी को लगाकर लोग आराधना करते हुए सुख समृद्धि की कामना करते हैं। सदियों से चली आ रही इस परंपरा का निर्वहन करने के साथ ही दीपोत्सव त्यौहार के बाद मंदिर में अन्नकूट का आयोजन कर लोग प्रभु की भक्ति कर सुख समृद्धि की कामना करते हैं। नगर के खडेश्वर महादेव में कई जने अपने परिवार के साथ पहुंचे एवं यहाँ अन्नकूट प्रसादी का आनंद लिया, जिसके लिए शुक्रवार सवेरे से ही खडेश्वर महादेव मंदिर परिसर में व्यापक पैमाने पर तैयारियां प्रारंभ कर दी गई थी। इस दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा भी विशेष व्यवस्था की गई। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार क्षेत्र में गत माह एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु को लेकर अनुसूचित जाति जनजाति संगठन समेत अन्य कई लोगों ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया एवं जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में आरोप लगाया कि जिस युवक की मौत हुई वह सामान्य परिस्थितियों में नहीं हुई बल्कि उसकी हत्या की गई और पुलिस को इसकी शिकायत किए जाने एवं मामले की जानकारी दिए जाने के बावजूद पुलिस द्वारा किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उल्टा परिजनों पर भी दबाव बनाया जा रहा है कि वह इसे अधिक तूल नहीं दे। समाज के लोगों ने चेतावनी दी कि यदि इस मामले में शीघ्र कार्रवाई नहीं की जाती है और दोषी अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो आंदोलन किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार क्षेत्र में गत 27 अक्टूबर को एक युवक की संदिग्ध अवस्था में कुएं में लाश मिलने पर परिजनों द्वारा हत्या की आशंका व्यक्त करते हुए आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने एवं पीड़ित परिवार को न्याय दिलाए जाने की मांग को लेकर भीम आर्मी एकता मिशन के तत्वाधान में SC ST समाजजनों एवं परिवारजनों ने जिला कलेक्टर एवं SP को ज्ञापन सौंपा एवं इस दौरान जमकर नारेबाजी कर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। गत 27 अक्टूबर को गंगरार तहसील के सांकड़ों का खेड़ा निवासी दुर्गा शंकर की संदिग्ध अवस्था में लाश एक कुएं से बरामद की गई थी, जिसके बाद परिजनों ने उसकी हत्या की आशंका व्यक्त करते हुए पुलिस में मामला भी दर्ज करवाया था। हाल ही में 23 तारीख को भी घटना हुई थी और उसके पश्चात 27 तारीख को दुर्गा शंकर की हत्या हुई है। बताया कि सांकड़ों का खेड़ा गांव गंगरार तहसील में 27 तारीख को रात्रि दुर्गा शंकर के साथ
4-5 लोगों ने एक हादसा किया जिसके तहत दुर्गा शंकर की हत्या हुई है, परंतु उसको हत्या को एक हादसा बताते हुए दोषियों द्वारा एक साजिश रची गई और उस साजिश के तहत इस मामले को घुमाकर कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए वह झूठे बयानों पर अपने आप को बचा रहे हैं। तो मेरा और समाज के लोगों से और तमाम संगठनों से संगठनों का ये निवेदन है। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम संजय लोट, भीम आर्मी जिलाध्यक्ष है। मेरे साथ दुर्गा शंकर के परिवारजन, समाजजन है, संगठन के लोग हैं। आपकी क्या मांग है? आपकी क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि जल्द से जल्द दुर्गा शंकर के हत्यारों को पकड़ा जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए, साथ ही तुरंत प्रभाव से जांच अधिकारी को बदला जाए। इसके साथ ही जो दोषी है उनके परिवार, समाजजन पीड़ित परिवार के घर आए थे, उन्होंने समझौते का दबाव बनाया। समझौते के लिए मना करने पर उन्होंने गांव वालों का नाम लेकर पीड़ित परिवार को ये धमकी दी कि यदि आप समझौता नहीं करेंगे तो आपके साथ हम बुरा व्यवहार कर सकते हैं या कोई भी घटना कर सकते हैं। इसीलिए हमारा निवेदन है कि आप पीड़ित परिवार को एक सुरक्षा प्रदान करें, साथ ही जल्द से जल्द इस कार्रवाई को फास्ट ट्रैक में लेकर इस कार्रवाई को संपन्न करें और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाकर दुर्गेश के हत्यारों को जल्द से जल्द समाज के अब तक की कार्रवाई में आप संतुष्ट हैं? अब तक की कार्रवाई में ना तो परिवार संतुष्ट है, ना कोई समाजजन संतुष्ट है। कारण ये है कि आज तक में ना तो कोई एफआईआर दर्ज हुई है, ना ही परिवार को मेडिकल रिपोर्ट मिली है। इसी कारण परिवार परेशान होकर आज प्रशासन से ये न्याय की मांग करने आया है। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि चित्तौड़गढ़ में शुक्रवार को आयोजित किया आखिरकार क्यों आयोजित की गई शोभा यात्रा एवं आयोजित किया गया एक कार्यक्रम, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका चित्तौड़ दर्शन में पुनः समाचार में स्वागत है। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में जायसवाल कलाल समाज द्वारा धूमधाम के साथ राजेश्वर भगवान की धूमधाम के साथ मनाई गई। चित्तौड़गढ़ में इस अवसर पर एक कार्यक्रम में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया एवं समाज के कई पदाधिकारी समेत राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस अवसर पर मौजूद थे। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले में कई स्थानों पर शुक्रवार को राजेश्वर भगवान सहस्त्रार्जुन की जयंती के अवसर पर मेवाड़ जायसवाल युवा संस्थान कलाल समाज द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। चित्तौड़गढ़ में स्थित एक वाटिका में मेवाड़ जायसवाल युवा संस्थान द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें समाज के कई पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि आदि मौजूद थे। इस अवसर पर समाज की कई प्रतिभाओं को नकद राशि देकर सम्मानित किया गया। 10वीं एवं 12वीं कक्षा में एवं खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित कर उन्हें 21,000 एवं 11,000 रुपये की पुरस्कार राशि भी प्रदान की गई। समाज के राजकीय सेवा में नौकरी प्राप्त करने वाले एवं डिग्री प्राप्त करने वाले युवाओं का भी सम्मान किया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल, विशिष्ट अतिथि बड़ी सादड़ी के पूर्व विधायक प्रकाश चौधरी, राजेश कुमार जायसवाल,
एवं अध्यक्षता अतिथि भवन जायसवाल समाज ट्रस्ट ओंकारेश्वर के अध्यक्ष दीपक जायसवाल ने की। संस्था के संरक्षक राम गोपाल जायसवाल, सारिका जायसवाल, संस्थान के पूर्व अध्यक्ष राधेश्याम जायसवाल, सरपंच भैरूलाल, सरपंच निधि जायसवाल आदि समारोह के दौरान मंचासीन थे, जिन्होंने अपने उद्बोधन में समाज में एकजुट होने एवं शिक्षा पर बल दिया। इसी क्रम में वक्ताओं ने इस अवसर पर संगठन को भी मजबूत बनाने पर बल देते हुए कहा कि समाज में नेतृत्व करने की क्षमता भी है। वक्ताओं ने कहा, लेकिन आपस में प्रतिस्पर्धा करने के स्थान पर एक दूसरे का सहयोग करने की आवश्यकता है। इस दौरान राम गोपाल जायसवाल को अखिल भारतीय जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा सचिव के पद पर मनोनीत किया गया। कार्यक्रम के दौरान समाज के कई पदाधिकारियों के साथ ही घनश्याम जायसवाल, आकाश, मुकेश, राकेश, संतोष, दिलीप, प्रफुल्ल, गोपाल, प्रदीप, संजय, विशाल, दशरथ, महेश, चेतन, राजेंद्र, पंकज, गोपाल, हेमंत, दिलीप, राजेश, ज्ञानकीलाल, सुनील, राकेश, विकास समेत अन्य कई लोग मौजूद थे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद थे। इस आयोजन को लेकर चित्तौड़गढ़ नगर के मुख्य मार्गों पर जिसके लिए जो विद्यार्थी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं कि आज उन्हें यहाँ पर सम्मानित किया जाने वाला है। आज उनके जो अभिभावक हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, वो गर्व की अनुभूति करने वाले हैं और जायसवाल समाज के सभी जो हमारे बड़े हैं वो भी कहीं ना कहीं सम्मानित करने वाले हैं। सबसे पहले हम जा रहे हैं, गर्व होता है मुझे इस बात की खुशी होती है कि हमारे जिले में अगर कोई कार्यक्रम कर रहा है, ये टीम हमारी जो 4 साल से रेगुलर कार्यक्रम कर रही है और जब भी ये मुझे बुलाते हैं मैं आपके बीच हाजिर होता हूँ। लेकिन मेरे साथ कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। अब चित्तौड़ और कोटा का कार्यक्रम साथ साथ ही हो जाता है। तो पिछली बार भी ऐसे हुआ, पिछली बार गोलपाल से मैं निकल गया था, वही संबोधन करके निकल गया था और आज भी मुझे पहुंचना था वहाँ करीब 12 बजे, 11, साढ़े 11, 12 बजे। तो वहाँ एक छात्रावास, गर्ल्स छात्रावास का भूमि पूजन होने जा रहा है। उसमें मेरे को निकलना है, इसलिए मैंने सबको कहा था थोड़ा ब्रेक करिए, मुझे आप थोड़ा बोलने दीजिए ताकि मेरे को वापस कोटा भी जाना है और वापस जाके बड़ीसाड़ी में आना है। इसलिए मैंने निवेदन किया था और आपसे माफी भी चाहता हूँ। मैं इस कार्यक्रम, अच्छे कार्यक्रम को छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि इच्छा नहीं हो रही जाने की, लेकिन कुछ मजबूरी भी होती है, जाना भी पड़ता है। बाकी कार्यक्रम के बारे में और मैं आपको कहना चाहूँगा, भाई गोपाल जी की और भाई दीपक जी की और आपकी पूरी टीम जो है, पूरे जिले की, पूरे अध्यक्ष जी की, सबकी टीम है। एक अच्छा छात्रावास जमीन के लिए आपका प्रयास है। मैंने भी माननीय गुरु साहब को चिट्ठी लिखी थी और कोशिश की थी, लेकिन आप जानते हो लास्ट में जाकर के पूजन का वो मेला होता है, उसमें मजा नहीं आता, तो वो मामला नहीं हो पाया। लेकिन अब ये कार्य अतिशीघ्र मुझे लगता है कि हो जाने वाला है और अगला कार्यक्रम जो होगा, मेरी मानसिकता और भगवान सर्वोर्जुन के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम उसी जगह होना चाहिए, ये मेरी इच्छा है। एकजुट हो गया मतलब पूरा, तो ये आपने पहल की है, इसके लिए बहुत बड़ी बात है। और छात्रावास की पहल आपके दिमाग में आई, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आज आवश्यकता नहीं है धर्मशालाओं की, आवश्यकता नहीं है मंदिरों की, आवश्यकता है सरस्वती के मंदिर। इस बात को लेकर के मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय श्री गहलोत साहब को। उन्होंने जब वो 98 में पहली बार मुख्यमंत्री बने और मैं माननीय महामहिम गुलाब चंद जी गहलोत राज्यपाल उनके सामने 17 जून जयंती के अवसर पर इस कार्यक्रम से पूर्व एक शोभा यात्रा भी निकाली गई, जो कि नगर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल थे, जो कि नाचते झूमते हुए चल रहे थे। एक वाटिका में कार्यक्रम आयोजित होने से पूर्व जयंती के अवसर पर नगर के मुख्य मार्गों से शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल समाजजन बीच मार्ग में नाचते झूमते हुए एवं गैर नृत्य करते हुए चल रहे थे। समाज के कई लोगों ने इस दौरान केसरिया पगड़ी एवं श्वेत कपड़े पहन रखे थे। डीजे की धुन पर आयोजित इस शोभा यात्रा का बीच मार्ग में कई लोगों ने
तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आज्ञा दें, आपकी और हमारी मुलाकात होगी शनिवार को, और शनिवार को हम बताएंगे चित्तौड़दर्शन का एक और स्टिंग ऑपरेशन की लाइसेंस नहीं है लेकिन मिल जाएगी शराब की सभी ब्रांड। आखिरकार कहां पर बताएंगे आपको शनिवार को। नमस्कार।